Hey everyone, welcome back to Review Dramas.pk. If you are new to this channel, then please subscribe it. तो आज मैं आपको हम टीवी के ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश की एपिसोड नंबर 5 पर कंप्लीट रिव्यू दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि शाहाना अपने हस्बैंड जो है जावेद, उसको सरप्राइज़ बर्थडे उसकी पार्टी जो है वो अरेंज करती है कि वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ पार्टी दे सके और उसको गिफ्ट कर सके ताकि वो उसको खुश हो। एट द सेम टाइम जो है जावेद दूसरी शादी करने गया होता है, अपनी जो उनके मुंशी साहब की जो है बेवा, उनसे वो शादी करने गया होता है। जब वो घर आता है तो वो सरप्राइज़ पार्टी देकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज उसने वापस जाना होता है अपनी सेकंड वाइफ की तरफ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन शाहाना को उसके इस बिहेवियर के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन इसी दौरान दिखाते हैं कि पुलिस का छापा पड़ता है और वो शाहाना के घर पे जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हम नादरा और उसकी बेटी नौशी को गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि इन पर इनके वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम है। ठीक है, इस पर जो है जावेद बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू कर देता है शाहाना के साथ। शाहाना बहुत कोशिश करती है, पुलिस वालों को हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई मैं आपको ज़मानत देती हूँ, आप प्लीज़ इन दोनों को अरेस्ट मत कीजिए, मैं सुबह इनको खुद थाने पेश कर दूँगी। लेकिन पुलिस किसी सूरत नहीं मानती। वो कहती है इन पर कत्ल का केस है और FIR कटी हुई है, इसलिए इनका पकड़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है नादरा और उसकी बेटी को वहाँ से पुलिस वाले इनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जो नदीम है शाहाना का बेटा, उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरी लगती है। तो वो उसके बाद देखता है कि जावेद जो है उसका शाहाना के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा होता है। सिर्फ इसी बात पे जावेद इस चीज़ को इशू बनाकर शाहाना से लड़ाई को मज़ीद बढ़ा रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैंने अपना कमरा अलग कर लेना है, नॉल दैट, और मैं नादरा का केस बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। इस पर नादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मदद मांगती है उसका हमसाया परवेज़ जो है ना, जो कि बाबर अली है, उससे वो हेल्प मांगती है। उससे कहती है कि प्लीज़ तुम किसी अच्छे वकील का इंतज़ाम करो बिकॉज जावेद जो है वो केस लड़ने से इनकार कर चुके हैं और मैंने नादरा को हर सूरत बाहर निकलवाना है, उसकी बेटी को भी। उसके बाद दिखाते हैं कि जावेद की जो दूसरी बीवी है उसने 1 लाख हक महर मांगा होता है। तो वो फ़ोन पे जावेद को कहती है कि जब भी आओ 1 लाख लेकर आना। इस पर जावेद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है बिकॉज उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते। तो वो क्या करता है, वो एक चाल चलता है, वो शाहाना से हमदर्दी शो करता है और उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, मैं नादरा वाला केस भी लड़ लूँगा, लेकिन फ़ौरन मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाओ। शाहाना उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देती है, वो उसमें से पैसे लेके 1 लाख वो जो है 1 लाख ले जाता है और अपनी सेकंड वाइफ को हक महर जाके दे देता है। अब उसके बाद क्या दिखाते हैं कि फिर वो लोग जाते हैं मतलब पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पे नादरा की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, बहुत ज़्यादा परेशान, वो बीच में बेहोश भी हो जाती है। नौशी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उनको यही बताया जाता है कि अब इनको बालूनी शरीफ की पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो इससे और ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। इसी दौरान उसके बाद दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि शाहाना जो है वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और उनको जो है उनकी रहाई के लिए उनको मतलब लेने चली जाती है कि थाने से उनको वापस घर अपने साथ ले जाती है रिहा करवा के। तो वहाँ जाके पता चलता है कि नादरा के हस्बैंड का यानी कि नफीसुद्दीन का कातिल जो है वो पकड़ा गया है बालूनी शरीफ में, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया। फिर वहाँ पे जो सीन होता है बालूनी शरीफ में जो है बड़े जो उनके पीर साहब होते हैं उनके सामने जब सारा मामला रखा जाता है, पुलिस भी सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और कहती है कि ये बंदा कातिल है और इतनी शर्मनाक जो है इसकी वजह है कि देखें किस बंदे ने इसको कत्ल किया है। और कत्ल करने की फिर ये वजह सामने आती है कि दोनों का बड़ी मतलब नफीसुद्दीन और छोटी सरकार का आपस में हाथापाई हुई थी, झगड़ा हुआ था और इसी दौरान जो गलती से फायर चल गया उसकी डेथ हो गई। तो इस पर जो पीर साहब होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं कि फिर आप लोगों ने नादरा और उसकी बेटी को क्यों कातिल कहा, उन पर क्यों इल्ज़ाम लगाया। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत गुस्से का इजहार करता है, वहाँ से चला जाता है। अब ये चीज़ जो है वो छोटी सरकार को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नादरा और नौशी जो है वापस आ जाते हैं, मतलब शाहाना के घर आना शुरू हो जाते हैं और नदीम जो है जो कि शाहाना का बेटा है वो नौशी के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया हुआ है और वो मतलब उसकी केयर भी करना शुरू हो गया। तो वहाँ से और नौशी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद दिखाते हैं कि जावेद जो है मतलब अपनी बीवी को सेकंड वाइफ को 1 लाख दे देता है, वो बड़ी खुश हो जाती है और अपना घर चेंज करने का मुतालबा करती है। और लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि छोटी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और वो कहता है कि मैंने अब नादरा से लाजमी बदला लेना है बिकॉज उसने मेरे साथ बहुत बुरी की है। तो थैंक यू सो मच। ये आज की वीडियो का रिव्यू था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी ड्रामे पे आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।